जी सभी को नमस्कार। मैं संदीप मिश्रा। आज मैं यहाँ पर आप सभी से टोटल 14 क्वेश्चनों को लेकर के चर्चा करूँगा। यह प्रश्न जो लिया गया है वह राकेश गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स। वहाँ से लिया गया है। इसमें मैं टोटल 14 क्वेश्चनों पर चर्चा करूँगा, जिसमें से लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिसका उत्तर आपको ज़रूर बताना है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे देखेंगे दिया गया है कि किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। यहाँ पर इंडो ब्रिटिश की बात किया है तो कहता है कि का पुनरुत्थान शैली, खा कंपनी शैली, गा बाजार शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इंडो ब्रिटिश शैली की बात करोगे तो उसको हम कंपनी शैली को जानते हैं, जिसका मुख्य केंद्र पटना रहा है। बिहार का जो पटना है वहाँ पर कंपनी शैली का मुख्य केंद्र माना जाता है। कंपनी शैली का जो अंतिम चित्रकार माना जाता है वह ईश्वरी प्रसाद जी को माना जाता है, यह भी आपको मालूम होगा। कंपनी शैली की बात करें तो उसमें एक कलाकार था जो हाथी दांत के चित्रण के लिए जाना जाता है, उसका क्या नाम है यह आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है, मतलब कंपनी शैली को और किस नाम से जानते हैं। का कह रहा है कि भारतीय शैली, खा कह रहा है पहाड़ी शैली, गा कह रहा है पटना शैली, घा कह रहा है बंगाल शैली। तो यहाँ पर कंपनी शैली की बात की गई है तो आपको यहाँ पटना शैली सही होगा। पटना शैली को ही हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं और कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली है। यहाँ पर 2 शैलियों की बात की गई है। एक तो पहाड़ी की बात किया जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। बंगाल शैली में बात करें तो वास्तु चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है, उसका भी नाम आप लोग जरूर लिखें। तीसरा क्वेश्चन है कि पटना शैली की खोज किसने की। यहाँ खोज की बात की गई है, पटना शैली भी लिखा है, यहाँ कंपनी शैली भी लिखा जा सकता है। तो कह रहा है पारसी ब्राउन, अवनींद्रनाथ टैगोर, पीसी मानक या एम.एफ. हुसैन। तो पारसी ब्राउन की बात करें या अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करें या पीसी मानक की बात करें या एम.एफ. हुसैन की बात करें, तो इसमें खोजकर्ता के रूप में जो पटना शैली के खोजकर्ता के रूप में नाम लिया जाता है वह पीसी मानक का लिया जाता है। पीसी मानक ने ही पटना शैली की खोज की थी, यह आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम लिखा है, जिसकी बात करें अवनींद्रनाथ टैगोर तो इनका जन्म 1871 में होता है। मृत्यु जो है 1951 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। एम.एफ. हुसैन साहब की बात करें तो 1915 में इनका जन्म होता है और 2011 में इनकी मृत्यु होती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। एम.एफ. हुसैन को 2010 में किसी देश की नागरिकता मिली थी, उस देश का क्या नाम है, और 2011 में इनकी मृत्यु कहाँ हुई, दोनों चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कहते हैं कि कंपनी शैली, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, कहते हैं कंपनी शैली का निर्माण किन 2 शैलियों के मिश्रण से हुआ है। ईरानी और पाश्चात्य, यूरोपीय व भारतीय, मुगल व भारतीय या इनमें से कोई नहीं। तो हम जब चर्चा करते हैं कंपनी शैली का निर्माण किन 2 शैलियों से हुआ है तो वहाँ पर हम पाते हैं खा ऑप्शन सही है, यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से कंपनी शैली का जन्म होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। निर्माण होता है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैं मुगल शैली पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। बाबर से लेकर के जहांगीर तक आपके लिए बहुत नहीं, औरंगजेब तक बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का जो टाइम पीरियड है, जैसे बाबर का क्या टाइम पीरियड रहा, हुमायूं का क्या टाइम पीरियड रहा, अकबर का क्या टाइम पीरियड रहा, जहांगीर का क्या टाइम पीरियड रहा, शाहजहां का क्या टाइम पीरियड रहा, औरंगजेब का क्या टाइम पीरियड, इतना ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए कि जो आप पढ़ते हैं आपके अचेतन में है वह क्लियर है या नहीं है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपसे, कह रहा है पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। तो अभी आपको मैं पहले ही क्वेश्चन में आपसे मैं चर्चा कर लिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, शिवपाल या ईश्वरी प्रसाद।
तो जो ईश्वरी प्रसाद हैं ये कंपनी शैली के अंतिम कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ यामिनी राय की बात है, इनका जन्म हुआ 1887 में, मृत्यु 1972 में, यह आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए। राजा रवि वर्मा की बात करें तो इनका जन्म 1848 में हुआ, मृत्यु 1906 में हुई, यह भी आपको साथों साथ मालूम होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो कह रहा है पटना शैली में बने चित्रों की जो प्रविधि है उसको क्या कहा जाता है? नीली स्याही, कजली स्याही, लाल स्याही या हरी स्याही। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? कजली स्याही के नाम से जानते हैं, यह आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रणकार हुआ? तो यहाँ पर दिया अभ्रक व हाथी दांत, वस्त्र व काष्ठ, कांच या पत्थर या सूखी भित्त। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा अभ्रक व हाथी दांत, 2 का होता है। अभी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की ही बात किया था तो आपसे चर्चा किया कि इसमें एक कलाकार है जिसको जो हाथी दांत के लिए जाना जाता है, तो उसका नाम आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। याद है तो ठीक है, नहीं ढूंढ करके लिखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कह रहा है कि कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ? तो मथुरा के बांके बिहारी मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, कलकत्ता के काली मंदिर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर की बात किया जाए तो कालीघाट की बात कर रहा है, तो ये जो है कलकत्ता के कालीघाट से हुआ है, काली मंदिर से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही होगा, इसको आप टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहता है कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? दरबारी चित्रकार, यक्ष चित्रकार, बौद्ध चित्रकार या पटुआ चित्रकार। कालीघाट के चित्रकार की बात करें तो ये जो है पटुआ चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, यह आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है कि बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज चित्रों को क्या कहा जाता है? चलचित्र, बाजार चित्र, फिरका या स्क्रॉल। तो 10 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ग सही होगा, इसको हम फिरका के नाम से जानते हैं। कहते हैं 11 नंबर की बात करें कि कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था, जो मुख्य केंद्र था वह लखनऊ था, लाहौर था या पटना था या दिल्ली था। तो यहाँ पर कंपनी शैली के मुख्य केंद्र की बात कर रहा है तो आपको मालूम होगा ये पटना है। पटना जो है कंपनी शैली का मुख्य केंद्र है, पटना को ही हम कंपनी शैली के मुख्य केंद्र के रूप में जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा से मैं चर्चा करता हूँ। आपकी बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में जो कला विद्यालय की स्थापना होती है वह 1911 में होता है, लखनऊ कला विद्यालय की। यहीं पर 1925 ईस्वी में अश्वित कुमार हलदार को प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में, मतलब प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। अश्वित कुमार हलदार की बात करें तो इलाहाबाद संग्रहालय में उन्हीं के नाम से हलदार भवन के नाम से एक संग्रहालय की स्थापना की जाती है, वह अश्वित कुमार हलदार के नाम से किया जाता है। लाहौर की बात करें तो यहाँ पर यामिनी राय का संबंध है। 1929 ईस्वी में यामिनी राय जी को लाहौर के कला विद्यालय में भेजा गया, वहाँ पर इनको नियुक्त किया गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1942 ईस्वी में माना जाता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है, गढ़ी कला केंद्र है, त्रिवेणी कला केंद्र है। ऐसे बहुत सारे कला केंद्र हैं जिनको आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाँ, आपसे पूछा जाए कि गढ़ी कला केंद्र की स्थापना किस सन में हुई तो आपको बताना है 1976 ईस्वी में। ऐसे ही राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना, त्रिवेणी कला केंद्र की स्थापना, यह सारी डेटों को आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जवाब देना है। क्यों? क्योंकि जो आप एक बार लिख देते हो वह आपको कभी नहीं भूलता है।
और यहाँ से ये भी पता चलता है कि आपके द्वारा पढ़ा गया अभी तक जो है वह अचेतन में सेव है या नहीं है, आपको क्लियर है या नहीं है। यहाँ पर मैं 14 क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन को लेकर के मैंने आपसे चर्चा कर लिया। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं तो ज़रूर अपने आप से चर्चा किया करो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है। कह रहा उत्तर भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ उत्तर भारत की बात किया है, थोड़ा ध्यान देना। कानपुर का नाम लिया जाता है, पटना का नाम लिया जाता है, या आगरा का नाम लिया जाता है, या नैनीताल का लिया जाता है। जब उत्तर भारत की बात करेगा तो वहाँ भी आप पटना का ही नाम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? बिहार के राजाओं का, बंगालियों का, अंग्रेज शासन का, या अंग्रेज अधिकारियों का। तो यहाँ पर पटना शैली की बात किया जाए और संरक्षण की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा घा होगा। यहाँ पर क्यों? अंग्रेज अधिकारियों का इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन की जब मैं आपसे चर्चा करता हूँ तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रशैली का जन्म हुआ वह क्या थी? अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूरोपीय शैली, शास्त्रीय शैली, या बंगाली शैली, या कंपनी शैली? तो इसको हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन को टप करूँगा। पहला क्वेश्चन है कि मुगल शैली का जन्म किन 2 शैलियों के मिश्रण से होता है? दूसरा क्वेश्चन है कि किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? दोनों चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे का वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।